नमस्कार, मैं हूँ मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे ईरान में चल रहे युद्ध के बारे में। ईरान पर अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया हुआ है, लेकिन इससे राजनीति गर्म है भारत में, खास करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी न्यूज़ के पूर्व संपादक सतीश कुमार सिंह जी। सतीश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। तो सतीश जी, लड़ाई तो वहाँ ईरान में हो रही है, हालाँकि हमसे कोई बहुत दूर नहीं है, दिल्ली से बहुत दूर नहीं है ईरान जो है। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब पिछले हफ्ते भर में पहले सोनिया गांधी ने लेख लिखा कि भाई हमने एक किसी राष्ट्र अध्यक्ष जो राष्ट्र प्रमुख की हत्या हो गई या उनका निधन हो गया, उस पर हमने एक शोक तक व्यक्त नहीं किया। फिर बीजेपी ने कहा कि नहीं जी, पहले भी ऐसा ही होता रहा है। सूत्रों ने ही कहा, बीजेपी ने ऑफ़िशियली नहीं कहा। फिर कल जाकर जो है विदेश सचिव ने एक शोक पत्र पर हस्ताक्षर किए वहाँ की एम्बेसी में जाकर, या विदेश मंत्री ने भी बात कर ली ईरान के विदेश मंत्री से। तो ये जो लड़ाई है, जबकि मतलब अब ये युद्ध की स्थिति है, तो सरकार तो व्यावहारिक चीज़ें देखकर ही तय करेगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा कह रही है कि भाई जैसे सरकार एकदम पिछलग्गू बन गई है अमेरिका की। देखिए मिलिंद जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो ईरान पर हमला है अ, अमेरिका और इज़राइल इज़राइल या अमेरिका दोनों का, इससे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैं बार-बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित देश है तो वो भारत है। हर दृष्टि से आप देखिए, चाहे व्यापार की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से फिर पूरे गल्फ मिडल ईस्ट में कितने भारतीय रहते हैं, लाखों, लाखों में रहते हैं। लोग तो कहते हैं 1 करोड़ जी, के करीब लगभग है। 90 लाख से 1 करोड़। हाँ, तो लाख करोड़ लाखों करोड़ रुपया सालाना भेजते हैं और आपका मुँह है वो, कहीं भी दुनिया में व्यापार का हर तरह से। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा? हमारे यहाँ देश में तेल की खेती तो होती नहीं है। हम आत्मनिर्भरता की बात जितना भी करें, लेकिन व्यापार का तो बहुत अहम हिस्सा है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है और राजनैतिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी, ये हम सबसे ज़्यादा ईरान के पर हमला होता है तो हमारे बगल में रूस है, चीन है, हमारे दुश्मन में पाकिस्तान है, चाइना का भी वो है। तो हम तो हर दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इसमें हमने जो विलंबित ताल में हस्ताक्षर किए हैं, ये पता नहीं ऐसा किया भी क्यों फिर? अगर हस्ताक्षर ही करना था कंडोलेंस पे, तो शुरू में कर देते, इतना दिन क्यों लगाया? ये तो मुझे नहीं लगता ये व्यावहारिकता है। ये व्यावहारिकता नहीं है, कोई दबाव पड़ा, कोई क्या हुआ, किस तरह से खानापूर्ति है, जो कुछ भी है। अरे देखिए, या तो आप डिप्लोमेसी कीजिए और नहीं तो आप एक काम करिए, बीच का रास्ता भारत लेके चलता रहा है शुरुआत से, उस रास्ते पे चलिए। वो जो डिप्लोमेसी में आती है और नहीं तो अगर आपके विदेश नीति में इतना परिवर्तन हो गया है कि भाई इज़राइल भारत के लिए बहुत ही सशक्त देश है, तो उसका खुल के समर्थन कर दीजिए। अमेरिका का ही खुलकर समर्थन कर दीजिए। तो आप कर क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जैसे अभी जाकर के हस्ताक्षर करना, अभी कितने दिनों के बाद ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करना जयशंकर जी का, ये पता नहीं क्यों ऐसा है। ये देर क्यों कर रहे हैं? ये देर से ही लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़्ड हैं या सोच रहे हैं कि इधर का भी अब उधर का भी। तो जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी, तो वो तो राजनीतिज्ञ हैं, वो यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं, मान लेते हैं कि वो राजनीति की दृष्टि से लिखती हैं। लेकिन अगर उसके 4 दिन बाद अगर आप भारत सरकार ये फैसला करती है कि कंडोलेंस पर हस्ताक्षर करना है, तो बात समझ में नहीं आती है। क्या दबाव में कर रहे हैं? क्या अंदरूनी दबाव भी काम आया है? आरोप तो कांग्रेसियों का ये है कि अ, भारत बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो ये एक विषम परिस्थिति हो रही है और मुझे तो डर लगता है, वाक़ई मैं आपको बोलूँ तो मुझे डर लगता है एक नागरिक के रूप में कि हाँ, आज तो अच्छी खबर है कि भाई चलिए तेल के थानेदार ने 30 दिन की मोहलत दे दी है कि आप रूस से तेल ले सकते हैं। तेल के थानेदार ने इजाज़त। तो रूस से जो हमारे संबंध पारंपरिक, ऐतिहासिक, दोस्ताना, भाई-भाई वाला रहा है।
उसको भी तो नज़र में रखना पड़ेगा। ये शायद हो सकता है कि जिस तरह से ये लड़ाई बढ़ रही है, मैं तो कहूँगा कि ये थम नहीं रही है, बढ़ ही रही है और खिंच रही है। तो उस स्थिति में अगर अभी भी ये रियलाइज़ेशन है हमारे एस्टेब्लिशमेंट में कि भाई हमको थोड़ा-सा नीतिगत परिवर्तन करना चाहिए, तो चलिए उसका स्वागत है, लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं, जो चुनौतियाँ हैं, जो रूस है और अमेरिका का तो कोई लेना-देना है, अमेरिका का दुनिया में अपना कोई नहीं। वो तो वहाँ तो खाली प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है, वहाँ के राष्ट्रपति भी ऐसे ही हैं। वो बहुत दूर बैठा हुआ भी है। आप बताइए अमेरिका जो है हमारे हमारे इन्विटेशन पे कोई जहाज आया हो और उसके साथ ये ऐसा हो रहा हो, तो ये खतरे की बात नहीं है क्या? जी। ये तो अब देखिए अमेरिका ने जिस तरह की नीति अपनाई है, देखिए रूल बेस्ड लॉ इंटरनेशनल चलता रहा इसीलिए यूनाइटेड नेशन बना तमाम संधियों पे हस्ताक्षर हुए कि भाई कोई आदमी ऐसा न करे ये तो सिनेमा में देखते थे कि कोई एक बड़ा हीरो जो है गया कांगो में और क्या नाम है कि उधर मलावी में से आदमी उठा के ले आया इसी प्रकार से ये तो चल रहा है कि हाँ वहां मार दो वहां जाके घुस के मार दो किसी राष्ट्राध्यक्ष को और एक जगह के राष्ट्राध्यक्ष को उठा के ले आओ तो क्या हमें ये स्वीकार है? और ये अगर भारत को चुपचाप रह के ही स्वीकार है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसी आवाज़ पहले आती थी भारत से, वो नहीं आ रही है। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ है और जो रूस है और चीन है, वो भी अगर हाथ पर हाथ धरे हुए हैं, तो ये एशिया के ज़मीन पर हमला है और एशिया पूरा त्रस्त है, पूरा मिडल ईस्ट से लेके ये क्या कहते हैं गल्फ रीजन में। तो अब हमने कहा कि भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित है और एशिया त्रस्त है, तो इन इन मुल्कों को भी आपस में कुछ सलाह-मशविरा करके कोई बात तो कम से कम करनी चाहिए। वो क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। नहीं, पर सतीश जी जो आपने बात कही, सोनिया गांधी राजनीति कर रही है या राजनीतिज्ञ है, लेकिन बीजेपी ने आधिकारिक रूप से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ा लंबा-चौड़ा उनका वर्जन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि भई 2005 में जब आपको ईरान से इतनी ही सहानुभूति थी, तो जब आप सरकार में थे, तो ईरान के खिलाफ आपने वोट डाला था, ईरान के खिलाफ जब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वहाँ पर भारत ने वोट डाला था खिलाफ में ईरान के। तो जब आप सरकार में थे, तो आपकी एक नीति थी और अब विपक्ष में आके राहुल गांधी रोज कह रहे हैं कि भाई सरकार चुप बैठी हुई है या सोनिया गांधी भी कह रही है, कांग्रेस भी रोज रोज कह रही है कि चुप बैठी हुई है। लेकिन सरकार तो व्यवहारिकता देखेगी ना, जो जर्मनी है या मान लीजिए यूके है, ये जो बड़े देश है, ये भी बीच की ही भूमिका ले रहे हैं, कोई एक्सट्रीम भूमिका नहीं ले रहे हैं। तो ये राजनीति क्यों हो रही इतनी? देखिए, बीच की अगर भूमिका लेते हैं और यही बीच का ही रास्ता भारत के लिए सबसे मुफ़ीद भी है। तो बीच का रास्ता अगर लिया जाता है, लेना चाहिए था जो अब लिया जा रहा है शायद या नहीं भी लिया जा रहा है तो लग रहा है कि अब चलिए उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो यही तो डिप्लोमेसी होती है। अगर 2005 में भारत ने ये वोट डाला, तो क्या ईरान से संबंध खराब कर लिए क्या? चबार बंदरगाह का कहाँ से काम हुआ? कब हुआ काम? दूसरा दूसरा क्या ईरान से तेल नहीं आता था? अगर ऐसा ही था तो? आता था। वो तो सैंक्शन लगे ये सब आदि-आदि हुआ और देखिए इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि ईरान और रूस दोनों की रूस की अलग कुछ बाध्यताएँ होंगी, लेकिन रूस हमारे डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा दोस्त के रूप में भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। वो उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं करते, तो आपको सब सोच समझ के करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि ईरान ने जो भी किया, अमेरिका ने जो कुछ भी किया या रूस ने सब कुछ किया। ये सबका आँख मूंद के तो समर्थन तो नहीं होता है। आज तो इस डिप्लोमेसी में ही होता है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अभी क्यों 5 ही दिन में क्यों बदल गया स्टांस ये बताइए मुझे? जो किया गया है वो मैं समझता हूँ ठीक किया गया है। अगर ये भी जो बयान दिया गया कि भाई जो हमले हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, गल्फ में उससे उसके खिलाफ भी अगर बयान दिया गया, उसको लेकर मुज़ाकरात की बात की गई, तो वो भी ठीक है। लेकिन उसी के साथ अगर ये वाला भी काम कर देते, तो इसमें क्या जाता भाई? भारत की कोई ऐसी तो भूमिका है नहीं। भारत की ऐसी भूमिका तो है नहीं। कोई सेना तो नहीं भेज रही है भारत। लेकिन हमारे तमाम भारतीय हैं और वो एक हमारे अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े इंजन हैं।
तो हमको हर दृष्टि से देखना होता है। ऐसे हम अगर आपसे पूछें कि भाई प्रधानमंत्री जी चीन क्यों चले गए थे एससीओ में? वो तो दुश्मन नंबर 1 है भारत का। तो ऐसी चीजें चलती नहीं है। ऐसी चीजें चलती नहीं है मिलिंद जी। नहीं तो सतीश जी आज जबकि अमेरिका के कॉमर्स मंत्री ने ये कहा है कि भारत को हम 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीद ले। तो राहुल गांधी के जो समर्थक है कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखो राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अमेरिका ही तय करेगा कि आप तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। आपको याद होगा कि जब ये ट्रेड डील हुआ था, तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि भारत इस बात के लिए राजी हो गया है कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, इसी कारण हम 25% का टैरिफ हटा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर बड़ी गोलमोल भूमिका बनाई कि नहीं-नहीं हमारी जो भी हम अपनी स्वतंत्रता कायम है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं जी आप 30 दिन के लिए खरीद लीजिए क्योंकि अमेरिका का भी हित इसमें ये है कि तेल के दाम नहीं बढ़े दुनिया में क्योंकि भारत भी एक बड़ा उपभोक्ता है। तो ये बात वापस अब कांग्रेस कह रही है कि देखिए राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी की बात सही साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़्ड है। देखिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड पे तो नहीं जा रहे हैं, ये राजनैतिक शब्द है। लेकिन तेल का थानेदार ये भारत के लिए नहीं तय कर सकता, चाहे वो और सामने जब रूस हो, कि भारत कितने दिन खरीदेगा। ये तो अच्छा है, मगर तंज में कहा जाए तो अच्छा है कि वो तेल की दृष्टि से देखें, तो अच्छा है कि थोड़ा लड़ाई और खींचे। देखिए, एकदम बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया है ट्रंप ने वहां पे कि तेल निकालो अमेरिका में, तेल जमा करो और तेल इसका मतलब बेचो। तो जब तेल बेचने की बारी है और उसका वो थानेदार बन के बैठा है, तो ये जो अभी ईरान का संकट है, ईरान की लड़ाई है, वो 5 दिन चले, आज ही रात में समाप्त हो जाए या फिर 7, 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद हो, ये अमरीकी और अमरीका के मुल्क वाले जो अमरीका के जो दोस्त मुल्क हैं, उनके तेल के दाम तो बढ़ने ही है ना मिलन जी। तो अगर वो तेल के दाम बढ़ाने के ही अब सबको पता है कि आज से नहीं 100 साल से लगभग यही खेल तेल का खेल पूरा जो है मिडल ईस्ट में और क्या कहते हैं गल्फ में चल ही रहा है। तो अगर तेल में हमारे लिए राशनिंग हो जाए तेल का की आपूर्ति, तेल का पाइप और तेल के दाम अगर एक तरफ का एक कोई पावर इसको निर्धारित करे, तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जिस समय ये ट्रेड डील बात आई, अब तो नए ढंग से होना चाहिए। देखिए, अभी तक तो रद्द नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत हो रही है, लुटने की बात आप कर रहे हैं, वो सब अब नए ढंग से शायद कुछ राहत मिले, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात हमें कहनी है कि आप ये बताइए कि क्या अमेरिका के में कुव्वत थी? अमेरिका में ये ताकत थी? ताकत जुटा पाई अमेरिका कि चीन का रूस से तेल रुकवा दे? रुकवाया क्या? अभी 30 दिन का राशनिंग कर रहा है भारत के लिए। तो ये अभी हमको लगता है जो तात्कालिक रूप से हमें कुछ रूस से और जरूरत पड़े तो चीन से ये दोनों से हमें अभी मुज़ाकरात करने चाहिए, अंदर-अंदर बात करनी चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा तो मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा मेरे असेसमेंट में जो भी मैंने पढ़ाई-लिखाई की है, समझा है और जानता भी हूँ, वो सबसे दुनिया में ज़्यादा प्रभावित देश भारत है, इस पूरे ईरान की लड़ाई से। और ऐसे भी उससे पहले ये ट्रेड डील का डंडा चल ही रहा है। तेल का थानेदार तो अभी तो वो नियुक्त नहीं हुआ, ये तो 30 दिन का एक मोहलत मिली है। तो ये हालात हैं। नहीं तो सतीश जी आखिर में ये जो मतलब अब चूंकि वापस पार्लियामेंट भी शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से और ये मुद्दा छाया रहेगा लेकिन जो ये पॉलिटिक्स हो रही है खास करके राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार दबाव में है प्रधानमंत्री दबाव में है इस पर आपका क्या राय है। देखिए, ये जो उनका आरोप है, ये राजनैतिक आरोप है, लेकिन भारत सरकार को खुद प्रधानमंत्री जी को डंके की चोट पर कुछ तो बोलना पड़ेगा। राष्ट्र के नाम संदेश दें, संसद में बयान दें, ट्रेड डील पर अपनी स्थिति साफ करें, रूस के तेल के ऊपर अपनी स्थिति साफ करें और चलिए, मैं मान भी लूँगा कि इज़राइल वाला शायद ना कर पाएँ। चाहे एप्स्टीन का मामला हो, उस पे चीज़ें साफ़ करें। ये सारे चीज़ें साफ़ करें और यही तो संसद के सत्र में
अब देखना ये है कौन ज़्यादा मुद्दा भारी रहता है, एप्स्टीन मा मुद्दा भारी रहता है या ट्रेड डील वाला रहता नहीं, है। पिछली बार तो प्रधानमंत्री को बोलने ही नहीं दिया। नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले नहीं, बोले कैसे नहीं, राज्यसभा में तो हाँ, बोले लेकिन ही। लोकसभा में नहीं इनको जवाब देने दिया। मुझे लोकसभा में तो उसकी तो पॉलिटिक्स हो गई, है ना? लेकिन राज्यसभा में तो बोले, लेकिन ट्रेड डील पर कितना बोले? एप्स्टीन पर तो नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? हरदीप पुरी का भी मामला है। तो विपक्ष का काम ही है, विपक्ष में अगर मान आप फर्ज़ कीजिए मिलिंद जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, उल्टा सवाल। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती। मुझे मालूम है, हम लोगों ने देखा है, हमने फ़ील किया, अनुभव किया और एकदम सामने-सामने देखा है कि भई कांग्रेस जितना आक्रामक है, इसके 10 गुना ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रहती, जैसी परिस्थिति बनी है। और वो लोग उसमें बहुत अच्छे हैं। वो विपक्ष का काम बहुत अच्छे से करते हैं और पूरा हंगामा हल्ला काट देंगे। तो वो वाली बात है, अब तो कांग्रेस को एक लीवर मिला है, एक स्पेस मिला है, तो वो भी राजनैतिक दृष्टि से इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या हम कह सकते हैं। जी, सतीश जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत पे। सतीश जी, आपने जो बात कही ना कि जब सरकार में रहती है पार्टी तो उसका व्यवहार अलग होता है और विपक्ष में रहता है तो अलग रहता है। तो यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है और बीजेपी पर भी लागू होती है। और ये जो मामला है जैसा कि आपने कहा कि इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। करीब 1 करोड़ 90 लाख से 1 करोड़ लोग जो हैं हमारे खाड़ी देशों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, वहाँ से जो हमें आमदनी होती है उसका सवाल है। पेट्रोल, डीज़ल की कीमतों का सवाल है, जिसका सिर्फ़ युद्ध की बात नहीं है, ये लोगों की आम लोगों की ज़िंदगी पर, हर आदमी की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। इसलिए इस पर राजनीति होना अपनी जगह बात है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी पर जो असर हो रहा है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साप्ताहिक सभा का ये अंक आप देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।